अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। तो ये जितने बच्चे भी ऑनलाइन हैं ज़रा मुझे बता दें कि आपको आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है। वालेकुम अस्सलाम टू जितने बच्चे भी हैं। ठीक है, सही है। अच्छा, स्लो आ रही है। ठीक है, ठीक। स्लो तो उसको वापस से जो ना कनेक्ट कर लिया करें। कुछ जो है वो इंटरनेट इश्यूज भी होते हैं। सही। ओके ओके। एक मिनट ज़रा वेट करते हैं, सही है, जब तक और भी बच्चे ऑनलाइन हो रहे हैं। सही है। अच्छा, तो आज की क्लास का जो मोटिव है, सही है, वो मैंने आपको बताया था कि हमारी जो एक क्लास है, ठीक है, वो उसमें ईद आई थी। सही है, तो उस वजह से वो नहीं हो पाई। तो आज की जो क्लास है, सही है, ये उसके कंपनसेट में रखी गई है। ठीक है ना। तो बहुत अच्छी बात है कि आज भी बहुत सारे बच्चे जो है वो ऑनलाइन है। सही है, क्योंकि संडे का दिन है, बच्चे ने घूमने वूमने जाना होता है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप जो है वो क्लास के लिए जो है वो ऑनलाइन है अभी। ठीक है, ठीक है। तो जो है वो आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। सही है, तो चैप्टर जो है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। सही है, हमारी जो पिछली 4 लेक्चर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे हो चुके हैं, और आज माशाल्लाह से हमारा आज जो है वो 5वां जो है वो लेक्चर है, सही है, इस चैप्टर का। और मोस्ट प्रोबेबली ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर भी होगा। सही है। हो सकता है कोई एक टॉपिक शायद रह जाए, लेकिन थ्योरी वाइज जो है वो आज इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो चैप्टर है ये मुकम्मल हो जाए। सही है। और न्यूमेरिकल वाइज भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसके जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, सही है, वो भी आज मैं आपको कवर अप करा दूँ। सही है, ताकि फिर इंशाल्लाह जो हमारी वेडनेसडे की जो रेगुलर क्लास होती है, सही है, उसके अंदर जो है वो फिर हम अपनी जो नया चैप्टर है, सही है, वो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 जो है वो हम शुरू करेंगे। सही है। तो बस यही है कि भाई हमारा जो स्केड्यूल एक बना हुआ है, एक प्लानर बना हुआ है, सही है, उस पर रहने के लिए, सही उस पर रहने के लिए हमने जो है ना इस क्लास को आज कंडक्ट किया है, ताकि वो जो एक लॉस आया है ना, तो उसको जो है वो हम कवर अप कर दें और हम अपना जो है ना बिल्कुल स्केड्यूल के मुताबिक रहें। सही है। और आप भी अपनी तैयारी जो है वो साथ साथ करते रहें। ठीक है फिर। अच्छा सर, क्लास कब तक होगी? भाई क्लास जो है वो आपकी जो क्या नाम है 1.5 आवर्स की होती है, बिल्कुल वैसी ही क्लास है। सही है, यानी कि ये जो है वो 4:30 तक जो है वो चलेगी। ठीक है बेटा आसिफ। अच्छा, तो आज कुछ नए बच्चे भी हैं, उनको भी वेलकम है हमारी क्लास के अंदर। सही है। और ये कि वो भी जो है वो आज से क्लासेस को जो है वो बिल्कुल ही क्या नाम है सीरीज़ में जो है वो लेना शुरू करें। सही है, और गैप नहीं लेना बिल्कुल भी। और जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हो चुके हैं उसको भी जो है वो जाके देख लें। अभी हमारा पहला लेक्चर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अपलोड हो चुका है। सही है, उसको आप फेसबुक पे भी देख सकते हो और यूट्यूब पे भी जो है वो अवेलेबल है। सही है। और फिर उसके अलावा जो दूसरे लेक्चर्स भी हैं वो इंशाल्लाह अपकमिंग वीक्स के अंदर जो है वो अपलोड हो जाएंगे। तो जो नए बच्चे हैं, सही है, वो प्रीवियस लेक्चर्स पे भी ज़्यादा फोकस रखें। सही है, उनको भी देखें। और जो अब नए लेक्चर्स हैं, सही है, और यानी कि अब समझ लें कि नेक्स्ट क्लास से हमारा नया चैप्टर भी स्टार्ट होगा, तो उसको जो है वो क्या नाम है कंटिन्यूशन के साथ जो है वो लगातार सही सीरीज़ में जो है वो उसको देखिएगा। ठीक है। अच्छा, तो अब ये है कि भाई आज जो है वो लेक्चर 5 के अंदर जो भी कुछ है, सही, वो स्टार्ट करने से पहले, सही है, हमारी जो हर क्लास का जो स्टार्ट होता है वो हम लेते हैं प्रीवियस लेक्चर से। सही है, तो हम पहले देख लेते हैं कि भाई जो प्रीवियस लेक्चर है, सही है, उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पढ़ रखी हैं। सही है। और जो हमारी लास्ट वेडनेसडे को क्लास हुई थी उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पढ़ी थी। सही, तो अब पहले हम उसको देख लेते हैं, फिर उसके हिसाब से मैं जो है वो आपसे जो रेगुलर एक क्वेश्चन सेशन रखता हूँ, सही, क्विज सेक्शन रखता हूँ, तो एक क्विज होगा छोटा सा, ताकि मैं देख सकूँ कि आपको वो चीज़ें याद हैं। सही, और फिर इसके बाद जो है वो इंशाल्लाह हम नया लेक्चर जो है वो अपना शुरू करेंगे। सही, तो फर्स्ट सबसे पहले जो हमने लास्ट वीक, सही, जो हमने पहला जो टॉपिक पढ़ा था, सही, वो था हमारे पास मॉलिक्यूलर मास एंड एम्पेरिकल फार्मूला मास के हवाले से।
ठीक है। अच्छा, इससे प्रीवियस क्लास के अंदर हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला सही और एम्पेरिकल फार्मूला को डिस्कस किया था, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला को डिस्कस किया था। सही, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या होता था? मॉलिक्यूलर फार्मूला उस केमिकल फार्मूला को कहा जाता है जो कि किसी भी कंपाउंड में मौजूद एटम्स की एक्चुअल तादाद को शो कराता है, एक्चुअल नंबर्स ऑफ एटम्स को शो कराता है। सही है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। और एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास क्या कहलाता है? एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास वो फार्मूला कहलाता है, वो केमिकल फार्मूला कहलाता है, सही, जो कि किसी भी कंपाउंड या किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उसके रेशो को शो करता है, सही, उसके रिलेटिव रेशो को शो करता है, तो वो एम्पेरिकल फार्मूला कहलाता है। सही। अब इसमें हमने देखा था कि भाई अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है किसी भी कंपाउंड का, तो अगर हम उस मॉलिक्यूलर फार्मूला के जरिए उस मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करते हैं, सही है, उस मॉलिक्यूलर फार्मूला के जरिए उस मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करते हैं, सही है, तो उस मास को हम क्या कहेंगे? उस मास को हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मास। सही है, उसको हम क्या कहेंगे बेटा? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं उसके लिए हमने बहुत सारी एग्जांपल्स भी देखी थी, और फिर बुक के अंदर मौजूद जो आपके क्वेश्चंस हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड, वो भी हमने जो है उसके अंदर सॉल्व किए थे, और माशाल्लाह से बच्चे ऐसे थे कि वो मुझसे पहले सॉल्व कर रहे थे। सही है, तो इसके अलावा फिर एम्पेरिकल फार्मूला मास क्या होता है? तो जिस तरीके से अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है उससे हम अगर किसी भी मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करते हैं तो वो मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। सही है, इसी तरीके से अगर हमारे पास किसी भी कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला है, तो अगर हम उस एम्पेरिकल फार्मूले से उस मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करते हैं तो वो कहलाएगा एम्पेरिकल फार्मूला मास। सही है, हम उसको एम्पेरिकल फार्मूला मास भी कह सकते हैं। सही है, और इसके अलावा हम इसे सिर्फ और सिर्फ फार्मूला मास भी कह सकते हैं। दोनों के मासेस को कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम था, सिर्फ फर्क क्या होता है कि आपको जो मॉलिक्यूल दिया जा रहा है फर्क सिर्फ उसके अंदर होता है। अगर वो मॉलिक्यूल, आपको जो फार्मूला दिया जा रहा है, अगर वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो आप जो मास कैलकुलेट करोगे वो मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। सही, और अगर आपको जो केमिकल फार्मूला दिया जा रहा है अगर वो एम्पेरिकल फार्मूला है उससे जो आप मास कैलकुलेट करोगे तो वो एम्पेरिकल फार्मूला मास या फिर सिर्फ फार्मूला मास कहलाएगा। सही, तो उसको कैलकुलेट करने का जो तरीका है, सही है, वो उसके अंदर हमने जो है वो बिल्कुल तरीके से जो है वो सीखा था। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। आज भी कुछ जगहों पे जब हम मोल वगैरह के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसके अंदर भी हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना पड़ेगा। सही है, तो जो बच्चे प्रीवियस क्लास में नहीं थे तो वो उस न्यूमेरिकल के अंदर देख लिएगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। सही है, तो अगर किसी ने प्रीवियस क्लास मिस करी है तो वो बिल्कुल ही घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस क्लास के अंदर भी बहुत सारी ऐसी जगहें आएंगी जहाँ पे हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो आप उसमें रिवाइज कर लिएगा लाजमी। सही है, वालेकुम सलाम फातिमा, कैसी हैं आप? अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट जो है साइड जो हमने लास्ट क्लास में जो है वो डिस्कस करी थी। सही, ये था हमारे पास एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के हवाले से। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है, तो उसके हवाले से हमने ये समझा था, सही है, कि भाई किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है, किसी भी एटम का जो सेंट्रल पार्ट जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद हैं, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद हैं, तो उन प्रोटॉन के नंबर को, उन प्रोटॉन की तादाद को क्या कहा जाता है भाई? एटॉमिक नंबर कहा जाता है। से एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट। से यानी कि किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद हैं, सही है, वो हमारा एटॉमिक नंबर जो है वो कहलाता है। सही, इसके अलावा फिर हमने यहाँ पे ये समझा था कि भाई क्या नाम है, ये जो एटॉमिक नंबर है ये किस सिंबल से रिप्रेजेंट होता है। सही, तो भाई हमने समझा था कि भाई एटॉमिक नंबर जो है वो Z सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू Z, यानी कि एटॉमिक नंबर। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे एक तो हमने एटॉमिक नंबर के हवाले से जो है ये बात समझी थी। ठीक है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा, सही, वो था एटॉमिक मास के हवाले से। ओके,
तो एटॉमिक मास, अब एटॉमिक मास जो है ये हमारे पास क्या होता है, सही है। तो एटॉमिक मास के अंदर हमने ये बात समझी थी कि भाई जो एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है यानी कि न्यूक्लियस, अब उस न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन, सही। तो अगर हम प्रोटॉन की जो नंबर्स हैं और जो न्यूट्रॉन्स के नंबर्स हैं, सही, यानी कि प्रोटॉन की जो तादाद है और जो न्यूट्रॉन की तादाद है, अगर हम इन दोनों को क्या कर दें, प्लस कर दें, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को अगर हम ऐड कर दें, सही, तो यहां पे हमारे पास जो चीज हमें मिलेगी, सही है, वो कहलाती है हमारे पास एटॉमिक मास, सही है। तो वो क्या कहलाएगी बेटा, एटॉमिक मास कहलाएगी, ठीक है। तो जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारे पास एटॉमिक मास है, सही, ये सिर्फ ये हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो टोटल वैल्यू है उसको ऐड करके हासिल किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास एटॉमिक मास। अब एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसी तरीके से हम एटॉमिक मास को जो है वो A से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, A से रिप्रेजेंट करते हैं, सही। और इसका जो फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम पढ़ा था और इसके न्यूमेरिकल्स भी किए थे, सही। तो इसका फॉर्मूला क्या था, A = Z+N, सही, जिसमें Z का मतलब क्या होगा, प्रोटॉन, सही है, यानी कि Z का मतलब है प्रोटॉन के नंबर्स, ठीक है, और N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड करा देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी A, यानी कि नंबर ऑफ क्या नाम है, एटॉमिक मास की वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है बेटा, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था, सही है। तो उसके अंदर जो हमने 3 स्लाइड्स जो कवर करी थी मेजरली वो ये थी, फिर इसके अलावा हमने जो है वो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स थे, सही, वो भी हमने इसके अंदर जो है वो कवर अप किए थे, सही। और बच्चों ने बहुत अच्छा भी रिस्पांस दिया था और मुझे बड़ी खुशी भी हुई थी, सही, कि बच्चे जब इससे पहले जो है वो करना शुरू हो जाए ना तो मुझे बहुत मज़ा आता है, बड़ी खुशी होती है ऐसे बच्चों को पढ़ाने में, सही। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये जो मेजर टॉपिक्स थे वो हमारे पास ये थे। इनके हवाले से किसी को भी कोई कन्फ्यूजन या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो वो अभी मुझसे पूछ ले, सही, ताकि फिर हम जो है वो आगे क्विज सेक्शन की तरफ चलते हैं, ताकि जल्दी से क्विज ले लें आपसे, और फिर जो है वो हम क्या नाम है, जो आज का नया लेक्चर है, सही, वो हम शुरू करें, सही। तो अंशरा ने बता दिया भाई सर कोई क्वेश्चन नहीं है, सब समझ में आ गया। अच्छा जी, फातिमा ने भी बोला सर ओके है, और माज ने भी बोला सर ओके है, सही है। रहीम ने बोला नो सर, नो सर, यानी कि सर कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, यही हो ना बेटा। अच्छा, और भाई बाकी जो बच्चे सब क्या नाम है, जो ऑनलाइन है, सही है, तो ओके, सही है, आजेब बेटा, और वैसा ओके, ठीक है, आयजा तंजील, सुनैना फरीद, खदीजा, ओके, ठीक है। इसका मतलब है कि मेजॉरिटी सही है, यानी कि सब बच्चों को जो है वो इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सही। तो जल्दी से जो है वो हम चलते हैं किसकी तरफ भाई, क्विज़ की तरफ, सही है। तो एक छोटा सा क्विज़ देते हैं, सही है। तो बिल्कुल ही जो है वो सही है, सही है। तो स्टार्ट करते हैं भाई, एक मिनट, ठीक है, ओके। तो पहला जो क्वेश्चन है, सही है, ओके भाई। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज, सही, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। अंशर बेटा मैंने मॉलिक्यूलर मास पूछा है, फार्मूला नहीं पूछा, ठीक है। H2O जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मैंने मॉलिक्यूलर मास पूछा भाई कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। हादी, सही है, हादी पहला बच्चा जिसने सही जवाब दिया है 18, वेरी गुड। फिर रहीमा, सुनैना फरीद, ठीक है, तो महक, वेरी गुड, खतीजा, अंशरा, फातिमा, आयजा तंजील, वेरी गुड, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर दिया है पहला वो है हादी ने, सही है। और इन्होंने बताया कि सर वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है भाई, 18 AMU होता है, सही है। तो वेरी गुड, सही है। तो ये जो कुछ कंपाउंड्स है ना जो थोड़े से मशहूर जिसे हम कह सकते हैं, सही है, तो इनके जो एटॉमिक मासेस हैं ये भी आपसे MCQ वगैरह के अंदर पूछे जा सकते हैं, जिसको आपको ऐसे याद होना चाहिए कि आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत भी ना पड़े, अदरवाइज आप कैलकुलेट भी कर सकते हो उसको, ठीक है, ओके। अच्छा जी, इसके बाद नंबर 2 पे आते हैं।
तो नंबर टू है द सिंबल, सही, द सिंबल ऑफ एटॉमिक मास इज, एटॉमिक मास का सिंबल बताना है आपने, द सिंबल ऑफ खतीजा, वेरी गुड, सही है। फातिमा नहीं भाई, जेड नहीं होता, सही है, खतीजा ने बताया भाई ए, ठीक है। तो जो बच्चे ए आंसर दे रहे हैं, सही है, उनका आंसर सही है, सही है। तो एटॉमिक मास का सिंबल मैंने आपसे पूछा था, और एटॉमिक मास का सिंबल होता है ए, सही है। तो ए जो सिंबल है वो है एटॉमिक मास का, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही है, तो इसको गौर से सुनिएगा, सही है, और जवाब दीजिएगा कि एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट नंबर ऑफ डैश, सही है, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट नंबर ऑफ डैश। अच्छा, सही है, ठीक है, प्रोटॉन, वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। तो कुछ बच्चे पी भी लिख रहे हैं, तो पी का मतलब प्रोटॉन ही उनका, सही है, ठीक है, पी भी ठीक है, सही है। तो रहीमा हो गया, रुमैसा खान, सुनैना फरीद, वेरी गुड, सही है। तो हसन हाशमी, वजीहा, सही है, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, सही है, जो मैंने आपसे सवाल पूछा कि भैया एटॉमिक नंबर जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोगों ने जवाब दिया, सही है, कि सर एटॉमिक नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, नंबर ऑफ प्रोटॉन को, सही है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है भाई। तो ये हो गया गुड, सही है। अच्छा, तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास, सही, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, सही, तो वो ये है कि भाई एटॉमिक मास इज द सम ऑफ डैश एंड डैश, एटॉमिक मास इज द सम ऑफ डैश एंड डैश, सही। हादी ने लिखा है Pn, Pn का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वेरी गुड, सही है। मास तारिक ने पूरा लिखा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, फातिमा, सही है, ओके, आजेब, रहीमा, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, सही है, जो इसका आंसर है वो है प्रोटॉन, सही है, और प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्या बोलते हैं भाई, एटॉमिक मास है वो दो चीज़ों का सम होता है, एक होता है हमारे पास नंबर ऑफ क्या नाम है, प्रोटॉन, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर आप इन दोनों चीज़ों को ऐड अप कराओगे, सही, तो आपको एटॉमिक मास जो है वो मिलेगा, सही। अच्छा, एक क्वेश्चन है तो जो शायद मैंने डिस्कस ना किया हो, सही है, लेकिन शायद डिस्कस किया भी हो, मेरे खुद जहन में नहीं है, लेकिन देखते हैं कि बच्चे कितने शार्प है, क्या वो इस चीज़ को गेट कर सकते हैं, सही है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, सही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल्स टू, सही है। अब इसमें दो चॉइसेस है, चॉइसेस पहले सुन लें, चॉइसेस सुन लें पहले, चॉइसेस सुन लें, अरे बेटा चॉइसेस सुन लें, सही है, सही है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सही है, वेरी गुड यार, ज़बरदस्त, खतीजा और रहीमा और अंशरा, हसन हाशमी, सुनैना फरीद, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन, सही है। तो भाई ये शायद मैंने इस टॉपिक के अंदर डिस्कस ना की हो बात, लेकिन आपको ये बात पता है तो बहुत अच्छी बात है, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका आंसर है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही है। तो मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा है, सही है, वो मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि भाई प्रोटॉन की जो तादाद होती है किसी भी एटम के अंदर, वो हमेशा किस सब एटॉमिक पार्टिकल के बराबर होती है, सही है, न्यूट्रॉन के या फिर इलेक्ट्रॉन के, सही। तो इसका जो आंसर है वो है इलेक्ट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद किसी भी एटम के अंदर हमेशा बराबर होती है। प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल्स टू, प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं, सही है। तो इस चीज़ को याद भी रखिएगा, ये आपके आगे आने वाला जो चैप्टर है उसके अंदर भी जो है वो आपको काम आएगी, सही है। तो यहाँ पे जो है वो माशाल्लाह से हमारे जो 5 सवाल है वो मुकम्मल हो गए, माशाल्लाह से सभी बच्चों ने बहुत अच्छा जो है परफॉर्म किया है। कुछ इक्का दुक्का थे जिनके आंसर आगे पीछे हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने करेक्ट भी कर लिए थे, सही है। तो सभी बच्चों ने माशाल्लाह से अच्छे और सही जवाब दिए हैं, सही है। तो बेस्ट हो गया, वेरी गुड है, सही है। तो इसी तरीके से आप जो है वो फोकस के साथ चीज़ें सुने, अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको पक्का रखें, सही। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, सही, फिर यही चीज़ें हमें मदद करती हैं बड़े कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, जो कि आगे हमारे जो नए चैप्टर आने वाले हैं उसके अंदर काम आएगा, बहुत काम आएगा, सही। तो अब चलते हैं हम आगे की तरफ, सही, यानी कि हमारा जो अब नेक्स्ट जो नया टॉपिक है, सही, उसको हम स्टार्ट करते हैं, सही।
तो सबसे पहले भाई एसएलओस पे देख लेते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें हमारी हो चुकी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि मैंने आपको कहा था कि भाई पता नहीं चलता वक्त का, सही है। और हमारी जो है वो इतनी क्लासेस हुई हैं, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आज कंप्लीट भी होने वाला है। तो इस तरीके से मैंने कहा था कि भाई एक दिन मैं आपसे बोलूँगा कि भाई आज हमारा कोर्स भी मुकम्मल हो गया है, सही है। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से होता है, सही है। पता नहीं चलता क्लासेज जो है वो कब ख़त्म हो जाती हैं, सही है। तो यहाँ पर बस अब हम देख लेते हैं कि भाई चैप्टर नंबर 1 के अंदर, सही है, जो हमारे पास केमिस्ट्री और इसके इंपॉर्टेंस हैं, सही, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है, सही। इसके अलावा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जो बेसिक डेफिनेशंस थी हमारे पास, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मैटर क्या होता है, एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, फिर इसके बाद वैलेंसी का कॉन्सेप्ट हो गया, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड और मिक्सचर के डिफरेंसेस, इसके बाद एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, सही। इसके अलावा फिर एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला मास से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हमने कर लिए हैं। फिर इसके अलावा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे आज जो है वो पिछली क्लास में हो चुके हैं, सही है। तो आज की जो क्लास है हमारे पास, सही है, उस पर हम फोकस करेंगे, सही है। नंबर 1 इज आइंस, मॉलिक्यूलर आइंस और फ्री रेडिकल्स। तो सबसे पहले आज हम कॉन्सेप्ट जो है वो समझेंगे। अच्छा, मिठाई बनती है भाई, मिठाई भी बंटवा देंगे, सही, बल्कि आप भिजवाएं मिठाई है। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई जो है वो आज हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि भाई आइंस, मॉलिक्यूलर आइंस और फ्री रेडिकल जो है वो क्या होता है, सही। अच्छा, इसके अलावा फिर सेकंड नंबर पे हम मोल और एवोगाड्रो और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, और थर्ड पार्ट पे हम जो है वो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन करेंगे, सही। तो आज बिल्कुल कोशिश करनी है कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन भी आज ही हो जाए, सही, नेक्स्ट क्लास पे ना जाए, सही, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में फिर जो है वो अपना नया चैप्टर ही शुरू करें, सही है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये 3 चीज़ें जो है वो आज हमारे पास बची हुई हैं, सही। तो स्टार्ट करते